तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। अभी अभी जस्ट हमने आपको दो चीज पढ़ाया है। क्या? एक इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने पढ़ाया फैराडे का फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडे सेकंड इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ हमने अभी अभी आपको पढ़ाया हुआ है। हम आपको फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ाने वाले थे। तो लेक्चर काफी बड़ा हो गया था, इसलिए लेक्चर को हमने वहीं पे एंड किया था। हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में आपको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएं। तो ये हमारे पास है लेक्चर नंबर क्या 11, और इसके अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन माइकल फैराडे लॉ का, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड। चलो थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझाने के लिए, उसके अंदर के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को समझाने के लिए माइकल फैराडे ने दो लॉ दिया था। एक का नाम फैराडे फर्स्ट लॉ और दूसरे का नाम फैराडे सेकंड। फैराडे फर्स्ट लॉ सीधा सीधा कहता है कि जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, यानी कि डब्ल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्यू होगा, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट जेड लाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होता है। और जेड जो होता है इक्विवेलेंट वेट बटे फैराडे एफ होता है। और इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास बटे एन फैक्टर, यानी ई बराबर एम बटे एन। यहाँ पे जेड बराबर लिख सकते हैं एम इंटू एन इंटू एफ। ठीक है, यानी कि फाइनल फॉर्मूला जो है जेड के बराबर दो फॉर्मूला लिखा था, एक डब्ल्यू इक्वल टू जेड इंटू क्यू, या फिर क्यू को लिख सकते हैं आई इंटू टी, डब्ल्यू बराबर जेड इंटू आई इंटू टी, या फिर तुम डब्ल्यू बराबर एम बटे एन इंटू एफ इंटू आई इंटू टी। देखो मेन ये दो फॉर्मूला है, इसी दोनों फॉर्मूला पे हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करें। मेरी बात को ध्यान से याद रखना, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला है फैराडे फर्स्ट लॉ का। फैराडे सेकंड लॉ सीधा सीधा कहता है कि यदि मोर देन दो सेल को सीरीज में जोड़ दिया जाए, मोर देन दो सेल, देखो सेल नंबर वन, सेल नंबर टू, सेल नंबर थ्री, इसमें अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, सबको सीरीज में जोड़ करके एक साथ इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है। तो W1 बटे W2 इक्वल टू क्या होता है सर? E1 बटे E2। मतलब वेट ऑफ सेल वन, वेट ऑफ सेल टू इज इक्वल टू E1 बटे E2। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सेल वन, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सेल टू के बराबर होता। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? चलो अब दोनों के आगे चलते हैं सर। क्या दोनों में सबसे पहले यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? देखो क्वेश्चन सीधा सीधी कह रहा है कि ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज। देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को क्या किया गया है सर? इलेक्ट्रोलाइज किया गया। इलेक्ट्रोलाइज करने का मतलब इसको तोड़ दिया गया। ठीक है, अब जब भी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा कॉपर सल्फेट का, Cu दो प्लस अलग, सल्फेट अलग, इलेक्ट्रोलाइट फॉर 10 मिनट विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। देखो कैथोड पे होता है क्या सर? हम लोग बताए थे RRCP, यानी कि राइट साइड रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। तो कॉपर सल्फेट जब टूटता है ना, देखो सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट जब टूटेगा तो दो चीज में टूटेगा। किसमें सर? देखो CuSO4 जब ये टूटेगा दो चीज में टूटेगा। किसमें सर? Cu दो प्लस और सल्फेट पे दो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन, नहीं कॉपर का रिडक्शन होगा। बेटा कॉपर का रिडक्शन होता है कैसे? देखो कॉपर का रिडक्शन का बात करें, Cu दो प्लस, दो इलेक्ट्रॉन को गैन करके Cu जो सॉलिड बनाता है यही होता है रिडक्शन। यानी कि यहाँ पे कुल मिलाकर के N की संख्या क्या है सर? दो। N की संख्या यहाँ पे कितनी है सर? N की संख्या यहाँ पे क्या है सर? दो। ठीक है, तो N बराबर सीधा सीधी पता चला दो। ठीक है, साथ ही साथ क्या पता चला? 10 मिनट, यानी T बराबर क्या दिया सर? 10 मिनट, एक मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 10 गुने 60 बराबर कितना हो गया? टोटल 600 सेकंड। ठीक है, ये हो गया। आगे बोलता है कि विद एक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बात करो, आई बराबर कितना सर? 1.5। ये हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से देखो सर, क्या व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। कैथोड पे कितनी मात्रा में सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, यानी कि यहाँ पे फैराडे फर्स्ट लॉ लग रहा है। क्या लग रहा है? फैराडे फर्स्ट लॉ यहाँ पे लग रहा, कुल मिला के यही है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्या, फ्रॉम डब्ल्यू बराबर यहाँ पे वाट, यही पूछ रहा है हम लोग को। ठीक है, तो फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, क्या कहता है सर? ये कहता है सर डब्ल्यू बराबर क्या, जेड इंटू आई इंटू टी, यही कहता है। ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या, जेड इंटू आई इंटू टी। तो जेड क्या है सर? जेड यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। ठीक है ना? जेड बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो जेड बराबर यहाँ पे यहाँ पे तो ठीक है, तो जेड बराबर हम लोग क्या जानते हैं सर? जेड बराबर होता है यहाँ पे एम बटे एन इंटू एफ, यही होता है। ठीक है,
और m क्या होता है कॉपर के लिए, मॉलिक्यूलर मास बात करें तो कॉपर के लिए जो होता है 63.5 ग्राम होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर, ठीक है। n बराबर 2, यहाँ पे देखो w बराबर क्या होता है, w बराबर हुआ यहाँ पे m बटे n इंटू एफ इंटू आई इंटू टी। तो m बराबर क्या होता है 63.5, n बराबर क्या 2 और f बराबर क्या 96,500, ठीक है। आई बराबर क्या 1.5 एम्पियर और टी बराबर क्या 600 सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। बस ऐसे ही बनाना, ठीक है। काटो 2 0, ठीक है, काटो 2 किया, कट गया, ठीक है। आगे काटो सर, आगे क्या कटेगा, चलो मल्टीप्लाई कर दो सर, ठीक है। 63.5 गुने 15 किया 45, 4.5 घटे कितना 960 ऐसे करके कुछ आया, ठीक है। चलो ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे से भागा दो, कितना आएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करके दोनों से भागा दो, क्या 63 पॉइंट गुने 4.5, ठीक है। ऊपर में कितना आया सर, तो यहाँ पे भागा देंगे सर, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 285.75, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 965, ठीक है, तो इक्वल कर दो, डिवाइड बाय 965, ठीक है, कितना है सर 0.29, कितना है यहाँ पे 0.296, 0.29 ग्राम लिख दो, यानी कि W बराबर क्या 0.29, ठीक है। यहाँ पे एक साइड लिख सकते हो क्या, the amount of substance deposited at cathode, the amount of copper deposited at cathode is क्या 0.29 ग्राम, क्लियर है, बात समझ रहे हैं। क्लियर है, तो ऐसे करके ही बन जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम है किसी को, है ना, आगे बढ़े, है ना, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो एज इट इज जैसे भी यहाँ बताएं सेम टू सेम ऐसा ही आगे क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम बनाने वाले नहीं, तो तुम खुद सॉल्व करना, ठीक है। देखो कैसे होता है, अमाउंट ऑफ मास कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन अमाउंट 2 एम्पियर करेंट, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी कॉपर सल्फेट लिया, यानी कि Cu2+ जो है सर 2 इलेक्ट्रॉन को गैन करके Cu बनेगा, ठीक है, यानी कि n का वैल्यू क्या सर, n का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, I का वैल्यू 1.5 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है, सीधा सीधी बात, और W का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 63.5, सेम टू सेम, ठीक है। और कितना मिनट बोला सर यहाँ पे 10 मिनट, T बराबर दिया सर कितना 10 मिनट, यानी कि 10 गुने 60 बराबर 600 सेकेंड, ये सब कुछ दिया हुआ, ये सब कुछ क्या सर दिया हुआ है। तो फॉर्मूला पुट कर दो सर, W बराबर का, W बराबर हम सीधा फॉर्मूला लिखते हैं m बटे n इंटू एफ इंटू आई इंटू टी, है ना, हमने बोला ना फॉर्मूला को अपने अकॉर्डिंग तुम लिख सकते हो, सीधा हमने फॉर्मूला लिख दिया। देखो m का वैल्यू क्या 63.5, n का वैल्यू कितना 2, f का वैल्यू 96,500, ठीक है, I का वैल्यू 2 एम्पियर, T का वैल्यू सर 600, ठीक है, काटो 2 से 2 कट गया, 0 0 कट गया, बाकी बात रेस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर तुम्हारा काम करना, ठीक है। 63.5 गुने कितना 6, नीचे क्या 900 का, ठीक है। ये W बराबर आंसर तुमको लिखना, बोले कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ तक क्वेश्चन बनाने में किसी को दिक्कत होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, चले आगे, चलो आगे क्या, अगला क्वेश्चन क्या सर, ये क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 करो, ठीक है, नंबरिंग करवा लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, देखो बोलता है क्या, ए सॉल्यूशन ऑफ निकेल निट्राइट, ठीक है,
NiNO3 NiNO3 2 टाइम्स ईच इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इसको प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के बीच इस इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है, ठीक है। बोलता पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर 20 मिनट, कैलकुलेट द मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड। कैथोड पे डिपॉजिट कितना अमाउंट होगा। देखो निकेल अगर कैटालाइट होगा तो निकेल क्या करेगा सर, निकेल यहाँ पे टूट करके सॉल्यूशन निकालते हैं। ये भी क्वेश्चन एज इट इज पीछे जो बना है उसी तरह बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले निकेल, निकेल जो है सर यहाँ पे निकेल होगा 2 पॉजिटिव, ठीक है, टूटेगा। कॉपर पे जाएगा सर, इलेक्ट्रॉन ज्ञान करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, बनेगा क्या, सॉलिड निकेल कॉपर पे जाके जमा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एन बराबर क्या होगा, एन बराबर होगा, ठीक है, 5 एम्पियर। आई बराबर क्या, टी बराबर कितना 20 मिनट, 20 मिनट को सेकंड में करेंगे तो 20 गुना 60 बराबर 6 गुना 12, 1200 सेकंड, ठीक है। बोलता है कि कैलकुलेट दी मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड। देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या, फैराडे फर्स्ट लॉ फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक है। क्या कहता है सर, सीधा हम लोग जेड का वैल्यू यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, कैसे सर, डब्ल्यू बराबर क्या, एम बटा एन इंटू एफ इंटू आई इंटू क्या टी, सीधा पुट कर दो। एम क्या, एम दिया 58.7, एन का वैल्यू 2, एफ का वैल्यू 96,500, ठीक है। आई का वैल्यू क्या, आई का वैल्यू यहाँ पे 5 एम्पियर और टाइम का वैल्यू कितना 1200 सेकंड, 0 0 कैंसिल, ठीक है, 6 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर इसको सॉल्व कर देना, इसको आगे सॉल्व कर लोगे, अरे आगे मल्टीप्लीकेशन ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। आगे क्या है सर, आगे केवल और केवल मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। चलो सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ यहाँ पे, देखो डब्ल्यू बराबर 58.7 गुने कितना, गुने 5 गुने 6 गुने 5 गुने 6, ठीक है। डिवाइड में कितना, डिवाइड में है 965, डिवाइड में कितना 965, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो कितना आएगा यहाँ पे, 58.7, ठीक है, गुने कितना, आगा 965, ठीक है। ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या, 1.82 ग्राम, ठीक है, निकेल का कितना, डब्ल्यू बराबर क्या 1.82 ग्राम निकेल क्या डिपॉजिट होगा कहाँ पे, कैथोड पे, ठीक है। आप समझ रहे हो, ये फैराडे फर्स्ट लॉ की मदद से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत आसान, ठीक है। बढ़ जाए आगे, चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द चार्ज टू रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 4.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। 4.5 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद, AlCl3, कैलकुलेट द करंट इज पास फ्रॉम 1 आवर, 1 घंटे तक करंट पास होता है तो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगा, क्यों निकालने बोला तुमने, ठीक है। देखो सबसे पहले आप सॉल्व लिखो, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो, ठीक है। AlCl3 टूटेगा क्या सर, एल्युमिनियम पे क्या सर, प्लस 3, 3 इलेक्ट्रॉन को ज्ञान करेगा क्या बना सर, एल्युमिनियम, ठीक है। देखो यहाँ पे कुल मिलाकर के एन का वैल्यू क्या होगा सर, 3 आया। आगे चलो, डब्ल्यू बराबर क्या, डिपॉजिटेड 4.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, ठीक है, ये आया। आगे क्या सर, आगे दिया टाइम टी बराबर कितना, 1 आवर, 1 आवर का मतलब क्या, 60 मिनट, और 60 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 3600 सेकेंड तक करेंगे, ठीक है, समझ रहे।
यहाँ बोला क्या सर, टू फाइंड, और डब्ल्यू बराबर क्या, टू फाइंड क्या, क्यू बराबर वाट, क्यू बराबर क्या करना सर, वाट यहाँ फाइंड आउट करना, ठीक है। चलो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है सर एमजीएम कितना, यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी। चलो हम लोग जानते हैं फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ, फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता था, ये कहता था डब्ल्यू बराबर क्या, डब्ल्यू बराबर कहता है यहाँ पे एम बटे एन इंटू एफ इंटू आई इंटू टी, क्लियर है, आप समझ रहे हैं, ठीक है, डब्ल्यू बराबर एम बटे एन इंटू एफ इंटू आई इंटू टी, क्लियर है। चलो क्या, एम एम कितना 27, 96,500 गुने कितना, गुने है आई इंटू टी, व्हाट इज आई, व्हाट इज आई, व्हाट इज आई, वाई इज आई, आई बराबर, आई तो निकालना है ना, होता है क्या, कैलकुलेट दी चार्ज, चार्ज निकालने बोला है, यानी कि कुल मिला के क्यू निकालने बोला है ना, कुल मिला के क्या बोला, क्यू निकालने बोला हुआ है, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड बोल रहा है क्या यहाँ पे, कैलकुलेट द चार्ज टू रिक्वायर टू डिपोजिट 4.5 ग्राम, अच्छा हाँ ना, यहाँ पे 4.5 ग्राम के लिए पूछा हुआ है, यदि 4.5 ग्राम है तो कितना निकलेगा, ठीक है, एल्युमिनियम, देखो एक मोल एल्युमिनियम रहेगा ना तो 3F निकालेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाया जाएगा, इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से बनाया जाएगा। चल आगे चलते थे, यहाँ पे क्या दिया था, डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर क्या था यहाँ पे 4.5 ग्राम, ठीक है, एम कितना दिया था 27 बटे एन क्या था 3, 92,500, फ्रेंड आई क्या है, आई निकालना है, ठीक कितना 3600 सेकंड, ठीक है। चलो आई निकालना है, क्या करो यहाँ पे सबको इधर लेते आओ, ठीक है, ये काटो 0 0, ठीक है, 3 से 12 3 36, ठीक है, 4.5 गुने 965, ठीक है, ठीक है, 27 गुने कितना 12 बराबर क्या आई, ऐसे करके कटेगा, ठीक है, काटो सर, कितना आएगा सर, देखो यहाँ आई बराबर कितना है, देखो 4.5 गुने कितना 965, और कितना है सर 4342 ठीक है, 27 गुने 12, देखो 27 गुने 12, 324, ठीक है,
4342.5 डिवाइड बाय क्या 324 कितना है सर 324 से भागा देंगे लगभग 13.4 आएगा ठीक है आई बराबर कितना है सर आई बराबर आएगा यहाँ पे 13.40 एम्पियर करेंट यहाँ पे जाएगा कितना करेंट जाएगा सर यहाँ पे 13.4 एम्पियर करेंट क्या जाएगा अब क्वेश्चन में पूछा क्या है देखो क्वेश्चन में यहाँ पूछा हुआ सिंपल सी बात क्या कैलकुलेट द चार्ज टू रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम अगर 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम यहाँ से पास किया जाता है 4.5 ग्राम अगर एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है ठीक है इलेक्ट्रोलाइज होने के बाद तो करेंट कितना पास होगा करेंट होता है कैलकुलेट द करेंट इज पास फ्रॉम दी 1 आवर 1 घंटे तक कितना करेंट पास होगा तो बेटा अगर 1 घंटे तक करेंट यहाँ पास होगा तो यहाँ पे जो 1 घंटे तक जो करंट पास होगा वो है 13.40 एम्पियर करंट अब पूछा क्यू कितना होगा हम जानते हैं क्या क्यू बराबर क्यू यानी कि चार्ज बराबर होता है आई इंटू टी यही होता है ना तो आई बराबर कितना सर आई बराबर 13.4 और टी बराबर क्या 3600 सेकेंड मल्टीप्लाई कर दो सर कितना आएगा 3600 तो 13.4 से 3600 उन्हें कितना 13.4 कितना आया सर आपको 3600 को अगर 13.4 से मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 48240 कूलम के पास चार्ज आया ठीक है कूलम के पास कितना चार्ज बोलो कोई दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत तो नहीं किसी को है ना बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आगे बढ़ जाए बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना चले आगे चलो अब आगे चलते थे देखो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं बेटा ऐसे ही बनाओगे बन जाएगा ठीक है तो क्या इसको हटा ही देते हैं चलो अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया सिंपल सी कैलकुलेट द चार्ज इन फैराडे फ्लोइंग रिडक्शन बोलता रिडक्शन होने के बाद कितना चार्ज यहाँ पे लगेगा ठीक है सिंपल सी बात पूछ रहा है देखो चार्ज बराबर क्या होता है चार्ज बराबर होता है एन इंटू एफ एन मतलब मोल और एफ मतलब फैराडे नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पे कितना लगेगा देखो सिंपल सी बात होता है कैलकुलेट दी चार्ज इन फैराडे चार्ज बराबर क्या होता है चार्ज बराबर होता है एन इंटू एफ ठीक है चार्ज बराबर क्या होता है एन इंटू एफ होता है ठीक है ध्यान ठीक है एन बताता है नंबर ऑफ मोल क्या नंबर ऑफ मोल ठीक है समझ रहे हो ध्यान से यहाँ पे कितना सर बोल रहा है 1 मोल आयरन देखो Fe से क्या Fe 3+ एक इलेक्ट्रॉन को ज्ञान किया क्या बना था Fe पे 2+ एन का वैल्यू क्या सर एन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ सर 1 मोल अगर 1 मोल है 1 इलेक्ट्रॉन ज्ञान किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है नंबर ऑफ मोल ठीक है क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन 1 मोल के लिए एन बराबर यहाँ पे ठीक है चार्ज बराबर क्या होता है चार्ज बराबर होगा एन इंटू एफ एन का वैल्यू 1 इंटू एफ 1 फराड इसका आंसर क्या होता है 1 फराड ठीक है मतलब 1 मोल Fe 3 से Fe2+ होने के लिए कितना फराड चार्ज लगेगा सर 1 फराड चार्ज लगेगा Fe3+ से Fe2+ बनने ठीक है क्लियर है अगला क्वेश्चन चलो अगला क्या यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्या यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आगे मैं लिख देता हूँ कंप्लीट क्वेश्चन ठीक है एक करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के बाद मैंने क्वेश्चन लिख दिया देखो जैसे Fe 1 मोल Fe3+ Fe2+ बनता है तो चार्ज कितना जमा होगा ठीक है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज लगेगा उसी तरह देखो यहाँ पे अगर 0.5 मोल Cu2+ से Cu बनता है तो कितना चार्ज लगेगा देखो यदि हमारे पास क्या हो सर 1 मोल Cu2+ रहा तो सर 1 मोल Cu2+ क्या करता है Cu2+ जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन को गैन कर लेता है और यहाँ पे क्या बनता है सर Cu बनता है ऐसे बनता है यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बात है हम क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल Cu क्या कर सकता है सर 1 मोल Cu बराबर क्या होगा N इंटू एफ एन बराबर क्या 2 मोल 2 इंटू एफ है ना 2 एफ होगा है ना अब यहाँ पे क्या सर 1 मोल की जगह पे हाफ मोल है
0.5 मोल, ठीक है। 0.5 मोल बराबर क्या होगा, तो बताओ 0.5 मोल बराबर क्या होगा, 0.5 मोल बराबर सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुने 0.5 इंटू एफ 0.6 फराड। मतलब देखो अगर 0.5 मोल Cu 2 प्लस से Cu बनेगा तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना यहाँ पे लगेगा, टोटल चार्ज लगेगा 0.6 फराड, ठीक है। यहाँ पे कितना चार्ज की जरूरत पड़ेगा सर, N इंटू एफ 0.6 फराड चार्ज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसी तरह देखो 0.2 मोल एल्युमिनियम 3 प्लस, इफ क्या, अगर एल्युमिनियम 3 प्लस है तो 1 मोल रहता है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। 1 मोल एल्युमिनियम, इफ 1 मोल एल्युमिनियम, ठीक है, तो 1 मोल एल्युमिनियम, 1 मोल एल्युमिनियम रहता है तो क्या होगा, 1 मोल एल्युमिनियम रहता तो चार्ज बराबर क्या होता, N इंटू एफ यानी कि 3F होता, ठीक है। कितना सर, 0.2 मोल, चार्ज बराबर क्या होता है यहाँ पे, चार्ज बराबर होगा 3 गुने 0 पॉइंट क्या 2 इंटू एफ 0.6, ठीक है। मतलब 0.2 मोल अगर एल्युमिनियम 3 प्लस है तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना खर्च होगा, 0.6 फराड चार्ज खर्च, ठीक है। आप समझ रहे हो, अरे 1 मोल बराबर 3 फराड, 0.2 मोल बराबर 3 गुने 0.2 मल्टीप्लाई कर दो कितना है, 0.6 फराड आ गया, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो अब इसके बाद हमारे पास फोर्थ ऑप्शन क्या है, देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 मोल MnO4 2 नेगेटिव से Mn 2 पॉजिटिव, MnO4 2 नेगेटिव से क्या बनना था यहाँ पे, Mn 2 पॉजिटिव बनना, देखो यहाँ पे कितना है तरह, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या जितना ऑक्सीजन होता है जितना अमाउंट ऑफ वाटर निकालना पड़ता है, 4 मोल क्या वाटर निकलेगा, तो 4 मोल वाटर निकलेगा तो हाइड्रोजन का कितना जरूरत पड़ेगा, 4 दूना 8, 8 मोल H प्लस आयन का जरूरत पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 में 2 चला गया, 8 में 2 चला गया 6 बचा, ठीक है। यहाँ पे कितना सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारे पास MnO4 पे MnO4 पे एक नेगेटिव है, ठीक है, एक नेगेटिव क्या है, यहाँ पे कितना नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ध्यान नेगेटिव चार्ज की संख्या एक, ठीक, कितना सर एक, यानी को 8 में एक गया, कितना बचा सर, 8 में एक गया तो 7 बचा, 7 में 2 पॉजिटिव इधर जा चुका है, टोटल यहाँ पे 7 पॉजिटिव इधर 2 पॉजिटिव, 7 में 2 चला गया 5 पॉजिटिव, देखिए 5 इधर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में, 5 इलेक्ट्रॉन क्या है सर पॉजिटिव, 5 को माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ना, कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ा सर, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ा, यानी कि समझो अगर ये 1 मोल है, अगर 1 मोल MnO3 है तो इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, 1 मोल, यहाँ पे हियर 1 मोल MnO4 नेगेटिव टू Mn 2 प्लस, कितना n की जरूरत पड़ा था, n बराबर यहाँ पे 5 का जरूरत पड़ा, कितना सर 5 का जरूरत पड़ा, तो चार्ज बराबर क्या होगा सर, चार्ज बराबर जानते हैं n इंटू एफ, तो n क्या है सर, n यहाँ पे 5, 5 गुने एफ कितना हुआ 5 फराड, हो गया 5 फराड, मतलब 1 मोल MnO4 नेगेटिव से Mn 2 पॉजिटिव बनने के लिए, ठीक है, कितना चार्ज का जरूरत होगा, 5 फराडे चार्ज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। आप समझ, सिंपल जैसे लिखे वैसे ही बनाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप समझ गए। अब 4 5 बात क्या है यहाँ पे सर, Cr2O7 पे 2 नेगेटिव चार्ज है, Cr 3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, Cr2O7 पे क्या 2 नेगेटिव चार्ज, और क्या रहा है यहाँ पे क्रोमियम पे प्लस, देखो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना जानते हैं क्लास 11 से, ठीक है, ध्यान से देखो Cr2O7 यहाँ पे क्या सर 7 वाटर है, 7 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, जितना ऑक्सीजन होता है उतना वाटर मोल उधर जोड़ देते हैं, देखो इधर क्या बोलेगा 7H2O जोड़, ठीक है। अब 7H2O जोड़ने से वहां पे हाइड्रोजन की संख्या कितना 14 हो गया, 14H प्लस आयन हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, क्रोमियम यहाँ पे एक था, क्रोमियम 2 था, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, बराबर 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 14, अब देखो अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो कितना, 2 नेगेटिव
14 पॉजिटिव, 14 में दोगे यहाँ पे क्या 12 पॉजिटिव बचा, 12 पॉजिटिव, इधर कितना 3 दूना 6 पॉजिटिव, इधर कितना 6 पॉजिटिव, यानी कि आप समझो 12 में 6 इधर चला गया, यानी 6 अभी भी इधर बचा हुआ है, 6 पॉजिटिव अभी भी बचा हुआ है। इस 6 पॉजिटिव को बचा हटाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे जो है 6 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा, 6 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को जोड़े ताकि क्या पूरा का पूरा इक्वेशन आए। यानी कि यहाँ पे क्या पता चला, यहाँ पे एक पता चला कि 1 मोल Cr2O7 से क्रोमियम 3 प्लस बनाने के लिए n की संख्या कितना जरूरत पड़ा सर, यहाँ पे n बराबर 6 का जरूरत पड़ा, n बराबर कितना 6 का जरूरत पड़ा। तो यहाँ पे टोटल चार्ज बराबर क्या, बेटा चार्ज बराबर होगा n इंटू एफ, n बराबर 6 गुने एफ, 6 फरार कितना सर 6, ठीक है। तो 1 मोल Cr2O7 2 नेगेटिव से क्रोमियम 3 पॉजिटिव, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन अगर ये डिपोजिशन होगा, इसका क्या होता है कैथोड पे अगर इसका डिपोजिशन होता है तो इसमें जो अमाउंट ऑफ चार्ज का जरूरत पड़ेगा 6 फैराडे चार्ज का जरूरत इसको पड़ने वाला। ये बात समझ गए, चार्ज बराबर n इंटू एफ वाला फॉर्मूला समझ में आया। तो जितना क्वेश्चन बताएं, 3 तरह का क्वेश्चन बताएं, एक करके देखो। पहला Fe 3 प्लस, Fe 3 प्लस से Fe 2 प्लस बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा, यहाँ पे चार्ज बराबर n इंटू एफ। दूसरा क्या, दूसरा यहाँ पे 0.5 मोल था, यहाँ पे टोटल चार्ज था 0.6 फैराड आया, 0.2 मोल रहा, इसको कैलकुलेट किया 0.6 फैराडे आया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे मैग्नीज का आया कितना 5 फैराडे आया, क्रोमेट आयन के लिए कितना आया 6 फैराडे आया, ठीक है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, आगे समझ गए। अब आगे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को समझो क्या कहता है, ठीक है। तो ये नंबर गड़बड़ा गया तो हटा ही देते, ठीक है, नंबर गड़बड़ा चुका है वरना, ठीक है, नंबर गड़बड़ा गया, ठीक है, हम सिर्फ क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, तो इसको हटा दें, ठीक है। चलो कहता क्या क्वेश्चन, हम यहाँ बोलता है क्या, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग, देखो 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ध्यान देखो, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड, ठीक है, ध्यान ये अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, जोड़ दिया गया, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये दोनों को यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया सीरीज में 2 अलग अलग सेल को जोड़ दिया, ठीक है। तो वो क्या कहता है क्या दोनों में 0.2 मोलर फेरस सल्फर, मान लो यहाँ पे क्या भरा हुआ है, यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है FeSO4, ठीक है, और यहाँ पे क्या भरा हुआ है, इसमें भरा फेरिक्लोराइड मतलब FeCl3, ठीक है, कंसंट्रेशन सेम है 0.2 मोलर, यहाँ भी कंसंट्रेशन क्या आता है सेम 0.2, ठीक है। अब ध्यान दो क्या कहता है क्या, solution respectively are subjected to electrolysis, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, the ratio of weight of iron deposited in the two cell under the same time, सेम टाइम पे अब दोनों को सेम टाइम जोड़ा गया है, सेम टाइम पे दोनों को जोड़ा गया है, सेम टाइम, यानी कि यहाँ पे सिंपल समझो क्या, यहाँ पे जो करंट पास होगा दोनों के लिए क्यू जो है दोनों के लिए सेम, दोनों के लिए क्यू सर, क्यू सेम है, ठीक है, मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए सेम है, कुल मिलाकर ये, ठीक है। देखो हम लोग क्या जानते हैं सर, इस तरह के W1 बटे W2 बराबर क्या E1 बटे E2, ये जानते हैं ना, W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2, फैराडे सेकंड लो, देखो W1 बटे W2, E1 बराबर होने क्या मॉलिक्यूलर मास M बटे क्या N इंटू एफ, M बटे क्या N इंटू एफ, यही है। तो Fe पे यहाँ पे क्या सर, Fe पे यहाँ पे 2 प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या है सर Fe पे 3 प्लस आएगा, यहाँ पे N का वैल्यू क्या है सर 3 है, और यहाँ पे N का वैल्यू क्या है सर 2 है, बात समझ रहे हो। अब देखो मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम हो गया, आयरन का मोलर मास सेम होता है, देखो कटेगा क्या क्या समझो, यहाँ पे ये M1 देखो, ये N1 अलग हो जाएगा, ये N2 अलग होगा, बाकी सब कुछ सेम, ये कटेगा, ये कटेगा, सब कुछ सेम है। अब N1 देखो, ये N1 नीचे आ जाएगा, ये N2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, बस यहीं पे थोड़ा समझना, यानी क्या W1 बटे W2, यहाँ पे क्या होता है ये N2 ऊपर हो जाएगा और N1 नीचे हो जाएगा। अब ध्यान देकर क्या W1 W2, N1 का वैल्यू कितना था, N1 का वैल्यू था 3 और N2 का वैल्यू, अरे ये नंबर ऑफ चार्ज था, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज था, ठीक है, और यहाँ है ना
आयरन का मोलर मास क्या होगा 63.5 63.5 कट जाएगा ना भाई दोनों। अरे आयरन का जो भी मोलर मास होगा कट जाएगा दोनों से। एफ की संख्या भी सेम होता है। बात डिपेंड करेगा एन पे। एन क्या है सर 3/2 क्या है सर 3 अनुपात। यहाँ पे रेशियो में क्या है सर इसको रेशियो में लिखोगे W1 W2 बराबर क्या 3/2। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सिंपली हो जाएगा यहाँ पे 3/2। बोलो इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत है किसी को। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन को समझने में। ठीक है आगे बढ़ जाए। देखो आगे क्या करता है आगे बोलता है यहाँ पे क्या जानते हो होता है इसका भी नंबरिंग मिटा दो। नंबरिंग क्वेश्चन का ना गड़बड़ हो। ठीक है हमने ज्यादा क्वेश्चन लेने के चक्कर में नंबरिंग को गड़बड़ कर दिया तो नंबर पे मत जाओ क्वेश्चन देखो। होता है नंबर ऑफ होता है नंबर ऑफ coulombs required to deposit 4.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम when the given electrode reaction is represented है। देखो क्या बोला सर एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या करता है एल्युमिनियम 3 प्लस से 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर के ऐसे बनता है एल्युमिनियम। तो 4.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम लिया गया है। ठीक है कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जमा होगा। देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या W इक्वल टू क्या होता है Z इंटू क्यू होता है क्या कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जमा होगा। Z का वैल्यू क्या था 27 आया 4.5 W बराबर क्या होगा W बराबर M/N इंटू ठीक है यहाँ पे Q है। ठीक है 5.4 बराबर M बराबर क्या 27 3 गुने F इंटू Q। ठीक है 9 या 27 यहाँ पे Q बराबर होगा 5.4 डिवाइड बाय कितना 9 और F यहाँ मल्टीप्लाई अरे 0.6 से कट जाएगा। ठीक है 0.6 गुने कितना 96,500 दिक्कत है काटने में 4.5 ग्राम। हाँ 96,500 को मल्टीप्लाई कर दो कितना आता है मल्टीप्लाई करो 96,500 पॉइंट। ठीक है कितना आता है 57900। ठीक है 57900। ठीक है ऐसा आंसर कौन है बोलो कोई दिक्कत है किसी को। सिंपल सी फॉर्मूला सिंपल लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है आप समझ गए मेरी क्लियर है। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोलता है W1/W2 एक आता है ना। अब W1 W2 को M1 M2 लिखते कोई फर्क पड़ता नहीं। देखो बोल रहा वेट ऑफ H2 बटे वेट ऑफ Cl2 यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 बिल्कुल सही बात। ये जो है स्टेटमेंट इसका करेक्ट ये स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल करेक्ट है। W1/W2 बटे E1 बटे E2 वही कह रहा है वेट ऑफ H2 बटे वेट ऑफ Cl2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 बिल्कुल सही बात है कोई दिक्कत नहीं है करेक्ट है। ठीक है दूसरा देखो मोलर मास ऑफ सिल्वर बटे मास ऑफ कॉपर वेट ऑफ सिल्वर बटे वेट ऑफ कॉपर बिल्कुल ये भी दोनों दोनों सही। ठीक है लेकिन तीसरा देखो तो तीसरा क्या मास ऑफ सिल्वर बटे मास ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर ये गलत। W1 के सामने E1 होना चाहिए सिल्वर के सामने सिल्वर होना चाहिए यानी ऑप्शन 3 जो है करेक्ट ये करेक्ट ये करेक्ट। ठीक है चौथा देखो मोलर मास ऑफ H2 बटे मोलर मास ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 बटे इक्विवेलेंट ये भी करेक्ट यानी कि यहाँ पे आंसर मल्टीपल करेक्ट है। यहाँ पे जो आंसर कौन कौन सही है सर 1 भी सही है 2 भी सही है और 4 ठीक है सिर्फ 3 गलत। ठीक है आप समझ रहे हो फैराडे सेकंड लॉ से पहला भी स्टेटमेंट सही है दूसरा भी सही है चौथा भी सही है तीसरा भी। ठीक है इसका आंसर 1 2 4 मार्क। बोलो किसी को कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को है ना कहिए। ठीक है चलो अब क्या था आगे अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ 2.16 ये 2.16 क्वेश्चन कहाँ से ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी बोलता है एनसीईआरटी बोलता है। ठीक है क्या कहता है क्वेश्चन सर ध्यान से बोलता है यहाँ पे क्या 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन कौन सर A B C कंटेनिंग सोल्यूशन सिल्वर सल्फेट जिंक सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट। ठीक है बोलता है यहाँ पे
रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट है। स्टडी करेंट, यहाँ पे जो करंट भेजा जा रहा है 1.5 एम्पियर का, वाज पास थ्रू देम अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड। कैथोड पे कितना, 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है ऑफ सेल बी। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, करंट कितने लंबे समय तक फॉलो हो रहा है इसका मतलब। एंड व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक पर डिपॉजिट, कॉपर और जिंक कितना डिपॉजिट हुआ ये भी पूछ रहा है। यानी कि सिंपल सी बात है, फैराडे सेकंड लॉ लग रहा है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, एक, दो और एक, ठीक है, ध्यान दो। तीन अलग अलग कलर का है, तो अलग अलग कलर का, ठीक है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड डाल दूं, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा कलर का इलेक्ट्रोड डाल दूं, ठीक है। ठीक है, ये क्या है सर, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दिया गया क्या, हाई वोल्टेज करंट से, ठीक है। अब देखो ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से, इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है। ये फराडे सेकंड, देखो यहाँ पे पहला क्या भरा होगा, पहला भरा जिंक सल्फेट, दूसरा क्या भरा होगा, कॉपर सल्फेट, और तीसरा क्या भरा होगा, दूसरा है यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट Ag, यहाँ पे क्या दिया था, CuSO4, ठीक है। तो तीन अलग अलग सब्सटेंस के लिए तीन अलग अलग चीज यहाँ पे भरा हुआ। देखो ये है A सेल, B सेल, C सेल, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या कहता है, देखो कहता है यहाँ पे क्या, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ABC कंटेनिंग सॉल्यूशन जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट आर कनेक्टेड इन सीरीज ए स्टडी करेंट, यानी कि आई सबके लिए, आई क्या है यहाँ पे, आई सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। आई बराबर कितना दिया, 1.5 एम्पियर करेंट यहाँ पे सबके लिए सप्लाई हुआ, ठीक है। बोलता है यहाँ पे क्या, 1.5 एम्पियर वाज पास थ्रू देम अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा था यहाँ पे, तो ये जो एरिया है ये कैथोड, ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिल्वर जमा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो सिल्वर है ना कुछ जमा हो, ठीक है, सिल्वर जमा हो, कितना जमा हो रहा था, सिल्वर 1.45 ग्राम, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम बात करें सर Ag प्लस, ठीक है, Ag प्लस जो है कुछ यहाँ पे Ag बन रहा है सिल्वर, ठीक है। सिल्वर का वेट कितना सर, या फिर 1 मोल ऑफ सिल्वर यहाँ पे जमा हो रहा है, सिल्वर अगर मान लो 1 मोल सिल्वर जमा होगा, 1 मोल सिल्वर का मतलब क्या है सर, 1 मोल सिल्वर का मतलब होता है क्या, 1 फराडे करंट, ठीक है। देखिए 96,500 कूलम यहाँ पे चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे 1 मोल सिल्वर वाला कितना सर, 1 मोल सिल्वर जो होता है वो होता है हमारे पास कितना, 1 मोल सिल्वर जो होता है उसका मतलब होता है 108 ग्राम, ठीक है। 1 मोल ऑफ Ag बराबर कितना, 108, ठीक है। यहाँ पूछा क्या, वो 1.45 ग्राम ऑफ Ag, 108 ग्राम सिल्वर के लिए कितना चाहिए सर, 108 ग्राम सिल्वर के लिए हमको चाहिए 96,500 कूलम। तो यहाँ पे अगर हम लोग को निकालना है, ठीक है, एक अब देखो 1 मोल बराबर 108 ग्राम, तो 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर बराबर कितना, कितना बराबर हुआ क्या, 96,500, 96,500 बटे कितना, 108 गुने कितना 1.45, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज इसके लिए निकल जाएगा, चार्ज फॉर 1.45 ग्राम ऑफ Ag,
1.45 ग्राम ऑफ Ag जमा करने के लिए कितना चार्ज लगेगा? तो 96,500/108 उन्हें क्या 1.4 मल्टीप्लाई कर दो, सर कितना आएगा? 96,500 उन्हें कितना 1.45, ठीक कितना आएगा? 139925, ठीक है, बटे कितना 108, ठीक है, कितना आएगा? आया 12.95 ग्राम, कितना आया यहाँ पे 12.95 ग्राम, ठीक है। ट्वेल्व पॉइंट नाइन फाइव सिक्स जीरो ठीक है, ये आया आपको चार्ज, ठीक है। चार्ज बराबर इतना आया, ठीक है। अब चार्ज बराबर इतना आया तो हम लोग को निकालना है टाइम, कितना टाइम लगेगा सर? हम लोग टाइम बराबर क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं क्या सर यहाँ पे? हम चार्ज बराबर क्या, क्यू बराबर क्या जानते हैं? क्यू बराबर जानते हैं आई इंटू आई बराबर 1.5 एम्पियर। करंट यहाँ पे दिया था ना सर, करंट कितना दिया सर? करंट दिया है 1.5 एम्पियर का। यहाँ से हमको निकालना है टी, कितना देर तक ये लगेगा टाइम, ठीक है। क्यू बराबर कितना सर? क्यू बराबर यहाँ पे 12,9,5.6, ठीक है, बराबर क्या 1.5 एम्पियर गुने टी। तो टी बराबर क्या आता है? 1295.6/1.5, कितना आया सर? 1295.6, ठीक है, 1295.6, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 863 सेकेंड, ठीक है, यानी कि 863.73, ठीक है, यानी टी बराबर कितना है सर? 863.73 लगा हुआ। मतलब यहाँ पे हाउ, या क्वेश्चन पूछा क्या, क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे क्या, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, करंट कितने देर तक फ्लो होगा, ठीक है। 1.4 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होने के लिए 863 सेकेंड के आसपास, कितना 863 सेकेंड के आसपास, ठीक है। ठीक है, देखेंगे यार टोटल टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर the time required to deposit 1.5 ग्राम सिल्वर इज 863, ठीक कितना सर? 863 सेकेंड लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है सर? अब क्वेश्चन हम लोग को पूछा है मास ऑफ कॉपर, ठीक है। क्वेश्चन अब क्या पूछा था? क्वेश्चन क्या पूछा था? व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। कॉपर और जिंक का मास कितना डिपॉजिट हम लोग जानते हैं, W1 W2 बराबर क्या, W1 बटे W2 बराबर क्या, E1 बटे E2। साढ़े सेकंड लॉ से एक बार कॉपर का निकाल लो, एक बार जिंक का निकाल लो। यहाँ से हम लोग वही फॉर्मूला अपनाएंगे, क्या, फराडे सेकंड लॉ, ठीक है। और सेल ए एंड बी, ठीक है, ठीक है, ए एंड बी हम क्या जानते हैं फराडे सेकंड लॉ से? W जिंक बटे क्या W सिल्वर बराबर क्या E जिंक बटे क्या E सिल्वर। वेट ऑफ जिंक हमको निकालना है, ठीक है। सिल्वर का कितना सर? सिल्वर का यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कितना, सिल्वर का दिया हुआ है, सिल्वर का है 1.45 ग्राम,
E1 कितना होगा जिंक के केस में? जिंक के केस में जिंक का मोलर मास कितना होगा? जिंक का मोलर मास होता है लगभग जिंक का जो मोलर मास होता है यहाँ पे 65 के आसपास होता है। कितना होगा सर? जिंक का मोलर मास होता है 65.4। ठीक है, यहाँ पुट कर दो 65.4 बटे क्या एन। देखो ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है ना एम बटे एन, मोलर मास बटे एन। देखो जिंक के केस में देखा जाए यहाँ पे जिंक क्या है सर? जिंक यहाँ पे जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट होता है एन का वैल्यू 2। सिल्वर के केस में जिंक सिल्वर का मास क्या वैल्यू 1। ठीक है, चलो यहाँ पे पुट करते हैं जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे बटा 2। यहाँ पे सिल्वर के केस में क्या होता है 108 बटे क्या। ठीक है, खत्म कुट्टम करो। देखो क्या आया था यहाँ पे वेट ऑफ जिंक बराबर क्या 65.4 बटे 2 गुने कितना 1/108 1.45। ठीक है, काटो कुछ कटेगा? कुछ नहीं कटेगा, सीधा मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, 65.4 चले गया 1.45 94.8 नीचे क्या 108 को 2 से मल्टीप्लाई करो 108 गुने 2 बराबर कितना 216 आगे 94.83 डिवाइड बाय कितना 216 कितना आया था यहाँ पे 0.439। ठीक है, यानी कि कितना मास ऑफ जिंक यहाँ डिपोजिट होगा सर? वेट ऑफ जिंक डिपोजिट होगा 0.43 ग्राम। 0.43 ग्राम या 0.43 ग्राम भी होता है। ठीक है, 0.43। ठीक है, ठीक है। अब मास ऑफ क्या दूसरा देखो, मास ऑफ कॉपर। मास ऑफ कॉपर क्या हो सकता है W1/2 W जिंक बटे क्या W कॉपर। ठीक है, ई जिंक बटे क्या ई कॉपर। ठीक है, अब जिंक का मास का अगर जिंक का मास है यहाँ पे 0. ठीक है, वेट ऑफ कॉपर निकालो। जिंक का कितना था 60 60 क्या था 65.4 था ना 65.4। ठीक है, और यहाँ पे क्या और कॉपर सल्फेट का CuSO को यहाँ पे 2 प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या 65 बटे क्या जिंक में भी 2 और कॉपर का क्या बटे क्या यहाँ पे भी 2 2 काटो बचेगा क्या बचेगा यहाँ पे देखो 0.43 बटे क्या कॉपर बराबर क्या 5.4 बटे क्या 3.4। ठीक है, 0.43 इन्हें 63.4 बटे क्या 5.4 बटे क्या क्लियर है? 0.43 गुने क्या 63.4। ठीक है, क्या आंसर यहाँ पे और मैं 27.262 डिवाइड बाय कितना डिवाइड बाय 65.4। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, 3.5 है ना
63.5 पर 63.5, ठीक है। एक मिनट को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0.43 गुने कितना 63.5 कितना था 20, यहाँ पे आया हमारे पास क्या 27.30 डिवाइड बाय कितना 65.4, ठीक है 65. ठीक है कितना है 0.41, ठीक है 0.41 वेट ऑफ कॉपर कितना डिपोजिट हुआ सर 0.41 ग्राम कॉपर, ठीक है। यहाँ पे देखो जिंक डिपोजिट हुआ 0.43 ग्राम, कॉपर डिपोजिट हुआ 0.41। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। ठीक है, तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, ठीक है 0.2.1, ठीक है। अब इसके बाद क्या सर, इसके बाद हमारे पास है प्रिडिक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये हम अगले अभी थोड़ा देर बाद में बताते हैं, ठीक है।